Today's we are reading in Computer Elements class 6th चैप्टर 3 का हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अभी पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 3 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, अब उसका आगे का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो वो हमारा ये टॉपिक है स्प्लिटिंग अ सेल्स। ठीक है, तो इसमें सेल को स्प्लिट्स करने के लिए बताया गया है। जैसे कि इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट, सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसे आप स्प्लिट करना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप में लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे आप, और थर्ड स्टेप में आप मर्ज ग्रुप में जाकर स्प्लिट सेल क्लिक करेंगे। ठीक है, मर्ज ग्रुप में जाएंगे, वहाँ पे स्प्लिट सेल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 4 में आपको स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। रिस्पेक्टिव स्पिन बॉक्स में सेल्स के नंबर्स को डिफाइन करना है आपको, जिसमें आप सेलेक्टेड सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं। फिर आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर है मार्जिंग सेल्स। कभी कभी डेटा को एक सेल्स के कई नंबर्स में स्प्लिट किया जाता है और आप इसे एक बेटर लुक देने के लिए इसे एक ही सेल में कंसोलिडेट करना चाहते हैं। जैसे कि इसके स्टेप्स में हम उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं। लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर आप उसके बाद आप सेकंड स्टेप में मर्ज ग्रुप में जाकर मर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे एक सेल में, और फिर एक सेल में डेटा मर्ज हो जाता है। ठीक है, अप्लाइंग अ शेडिंग। तो शेड हम अपनी टेबल में जब अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी टेबल और अट्रैक्टिव बन जाती है। हम उसे फॉर्मेट इसलिए करते हैं ताकि हमारी टेबल, हमारा डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव लगे। तो शेड अप्लाई करने से हमारी टेबल और अट्रैक्टिव हो जाएगी। जैसे कि सिलेक्ट द टेबल और सिलेक्ट द सेल्स। सबसे पहले टेबल और सेल्स को सिलेक्ट करना है आपको। फिर क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब, फिर आप डिज़ाइन टैब पर जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द एरो बिलो द शेडिंग ऑप्शन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप, अ लिस्ट कलर्स ऑप्शन अपीयर। जब आप टेबल स्टाइल ग्रुप में जाकर देखेंगे, वहाँ आपको शेडिंग ऑप्शन शो होगा और वहाँ पर आपको कलर्स शो होंगे, अपीयर होंगे, जिससे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कलर चूज़ कर लीजिएगा जो आपको अपनी टेबल में ऐड करना है, अप्लाई करना है। फिर वहाँ पे सिलेक्ट द कलर ऑफ द चॉइस। जब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर लेंगे तो उसके बाद आप बैकग्राउंड या टेबल से बैकग्राउंड में डालने के लिए आप उसके टेबल और सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और वो शेडिंग आपकी वहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अप्लाइंग अ टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल से हम अपनी टेबल को और अट्रैक्टिव कर सकते हैं, टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। जैसे कि क्लिक एनीवेयर इन द टेबल, आप टेबल में क्लिक करेंगे कहीं पर भी, वहाँ पे टेबल टूल्स डिज़ाइन टैब होगा, वो आपको रिबन पर शो होगा। फिर आप मोड ड्रॉप डाउन एरो जो है टेबल स्टाइल ग्रुप में, आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पे टेबल के स्टाइल शो हो जाएंगे आपको। देखिए, इस तरीके से आपको टेबल के स्टाइल शो हो जाएंगे, कलर्स में भी, और जिस तरीके का भी आपको स्टाइल लेना है। और वहाँ पर आप जो भी आपको पसंद आता है आप अपनी चॉइस से सिलेक्ट करते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल उसी तरीके से स्टाइल में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टेबल स्टाइल और शेडिंग से हम अपनी टेबल को और अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल। टेबल्स को अलाइनमेंट करने के लिए, तो ये भी, इससे भी हमारी टेबल, सबसे ज़्यादा हाथ इसका ही है कि हमारी टेबल्स और जब कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कॉपी में लिखते हैं तो कभी कभी आप स्पेस छोड़ के आप इधर से लिखते हैं, कभी कभी स्पेस छोड़ के और आप थोड़ी दूर करके लिखने लगते हैं इधर से। तो हमारे अलाइनमेंट भी 3 तरीके के होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। यानी जब आप लेफ्ट करेंगे तो वो इधर से शुरू हो जाएगा, इस साइड से शुरू हो जाएगा। राइट करेंगे तो इस साइड से शुरू होगा। सेंटर करेंगे तो चारों तरफ का बराबर का मार्जिन छोड़ के बीचों बीच से आपकी जो आप टाइप कर रहे होंगे वो लिखा हुआ आएगा। तो अलाइनमेंट से भी हम अपनी टेबल को या अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब हमारे इंडेंट, टेबल और मार्जिन के बीच की स्पेसिंग को डिस्प्ले करता है। इंडेंट हमारा टेबल और मार्जिन की जो बीच का जो स्पेस होता है उसको डिस्प्ले करता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हमने टेबल टूल्स टैब को अंडर लेआउट टैब सिलेक्ट करते हैं हम वहाँ जाके। सेकंड में हम टेबल ग्रुप से प्रॉपर्टीज ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, टेबल प्रॉपर्टीज बॉक्स अपीयर हो जाएगा। हमें इस तरीके से टेबल प्रॉपर्टीज बॉक्स आपका अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आप टेबल टैब डिफ़ॉल्ट की फॉर्म से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जब MS वर्ड या एक्सेल या फिर कोई भी टेबल टेक्स्ट एडिटर या सॉफ्टवेयर कुछ डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं तो आपको इंडेंट फंक्शन के
थ्रू से आप अपने डॉक्यूमेंट्स एरिया के स्टाइल्स एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप अपनी टेबल्स में थोड़ी चेंजिंग ला सकते हैं इससे। अब है हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट इन अ टेबल। अपने टेक्स्ट जो होता है, जो आपने टाइपिंग की है, उसको किस तरीके से अलाइन करना है आपको। तो हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट इन अ टेबल में, टेक्स्ट अलाइनमेंट टेबल्स अलाइनमेंट मीन्स किसी टेबल्स में सेल्स में टेक्स्ट की जो स्थिति, मतलब जो हमारी स्पेसिंग होती है जहाँ पे वो ठहरा हुआ है, उसको चेंज करना, अलाइन करना। टेक्स्ट अलाइनमेंट की हेल्प से हम MS वर्ड में के डॉक्यूमेंट्स को और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा टेबल को या अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए हमारा अप्लाई शेडिंग था, टेबल स्टाइल था, उसे फॉर्मेट करना था, उसी तरीके से अलाइनमेंट से हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। टेक्स्ट अलाइनमेंट की हेल्प से हम टेक्स्ट को किसी भी साइड से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ये एक पेज है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट जब हम कर लेंगे तो अगर हमने राइट अलाइनमेंट कराया तो हम इधर से शुरू कर लेंगे लेफ्ट, या फिर हम या तो स्टार्टिंग से ही इस सेटिंग को हम सेट कर लेंगे कि हमें राइट अलाइनमेंट करना है या लेफ्ट या सेंटर, या हम जब पूरी टाइपिंग कर लेंगे उसके बाद भी हम डिज़ाइन टैब में जाकर, वहाँ पे लेआउट में जाकर हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट पे जाकर लेफ्ट राइट या फिर सेंटर करके हम अपने पूरे डॉक्यूमेंट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। रीओरिएंटिंग टेक्स्ट, अपने टेक्स्ट को रीओरिएंट करना। अलाइनमेंट ग्रुप में टेक्स्ट डायरेक्शन आपको किसी सेल या सेल ग्रुप में टेक्स्ट के अपीयर होने के वे को चेंज करने में अलाउड है। नॉर्मली टेक्स्ट लेफ्ट और राइट ओरिएंट होता है, ठीक है, लेकिन हम उसे अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से सेंटर में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे स्टेप है सिलेक्ट द एंटायर टेबल्स, जो हमारी टेबल है उस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन 1, जो टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्लिक ऑन द ऑप्शन अगेन, जो हमारा डायरेक्शन बटन पर टॉप से चेंज कर देता है फौरन, ठीक है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इससे हमारा अपने टेक्स्ट को हम रीओरिएंट भी कर सकते हैं। तो हमारे इससे क्या है, हमारी टेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, जितने भी हमने अभी फॉर्मेटिंग करने के अलाइनमेंट, शेडिंग, स्टाइल, रीओरिएंट करना, टेक्स्ट अलाइनमेंट या टेबल का अलाइनमेंट करना, जो भी हमने करा है, इससे ये है कि हमारी टेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगी और हमारा डॉक्यूमेंट और अट्रैक्टिव शो होगा। ठीक है, तो आगे समझ में यहाँ तक। तो अब हमारा वो चैप्टर आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपने टेबल को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या टेबल पर हमारा क्या क्या वर्क किया जाता है, वो जैसे कि अभी इस चैप्टर में बताया गया है। तो वो समझ आ गया होगा। आप खुद भी इसे स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप बहुत ही ईजिली अपना वर्क टेबल पे MS एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने होमवर्क की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन। सबसे फर्स्ट में हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा टेबल। सेकेंड में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है क्विक टेबल्स ऑप्शन। थर्ड में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इंसर्ट। फोर्थ में हमारा करेक्ट आंसर है मर्ज सेल्स। और फिफ्थ में है टू सिलेक्ट एंटायर टेबल क्लिक ऑन द टेबल, इसका करेक्ट आंसर है हमारा मूव हैंडल। ठीक है, तो ये हमारे राइट करेक्ट ऑप्शन थे। अभी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स मैंने इसमें फिल कर दिया है ताकि आपको करने में इजीली रहे, आप आराम से कर सकें। तो फर्स्ट में जो आएगा वो है हमारा प्रेस स्टेप, सेकंड में आएगा हमारा कंट्रोल, थर्ड में आएगा हमारा स्प्लिटिंग, और फोर्थ में आएगा हमारा होम, और फिफ्थ में आएगा हमारा लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा राइट ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट हमारा फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स और फिफ्थ ट्रू। तो ये हमारे टिक द राइट करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हो गए यहाँ तक। अब हमारे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द टर्न टेबल। A table is a grid of cells arrangement in horizontal rows and vertical rows. We can use a table to present textual and numerical data in a concise way. We can even insert pictures in the cells to lend visual appeal to data. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्लिटिंग सेल्स एंड मर्जिंग सेल्स। सेकंड का आंसर है हमारा स्प्लिटिंग द सेल्स मीन डिवाइडिंग the selected cells into separate cells. Merging cells means combining multiple cells into a single cells. Third है mention the steps to insert a column in a table. First step है हमारा position the cursor in the column to the left or right of which a new column to a inserted
स्टेप 2 में क्लिक ऑन द लेआउट टैब। थर्ड स्टेप में क्लिक द इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट ऑप्शन इन द रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। अ न्यू कॉलम गेट्स इंसर्टेड इन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, हाउ कैन यू एडिट बॉर्डर अराउंड द टेबल, किस तरीके से आप बॉर्डर को अपनी टेबल के अराउंड में ऐड कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर है वो आपका पेज नंबर 37 पे स्टेप दे रखे हैं। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन का आंसर है कि ये स्टेप दे रखे हैं, स्टेप्स आपको 4 क्वेश्चन के आंसर में नोट करने हैं। वहाँ पे स्टेप्स पूछे गए हैं कि टेबल में बॉर्डर को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या हैं। तो वो आप ये स्टेप्स आपको अपनी कॉपी में 4 क्वेश्चन के आंसर में नोट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आंसर और अदर वर्क के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे इन सब पूरे चैप्टर को आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। क्वेश्चन आंसर्स को आपको याद करने हैं, ट्रू फॉल्स और फिलअप वगैरह, ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इसलिए बुक में नहीं करना, कॉपी में भी नोट करना है आपको, और इस चैप्टर को अच्छे से एक बार फिर से समझना है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर वर्क को अपनी कॉपी में नोट करना है सभी स्टूडेंट्स को, और इसे फिर से एक बार रिवाइज करिएगा। थैंक यू।